देश की जीत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उसकी आर्मी कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर कि उसके जासूस कितने अच्छे हैं। अर्थशास्त्र रचयिता चाणक्य का मानना था कि दौलत, औरत, ताकत और किसी से बदला लेने की इच्छा, ये चारों चीजें किसी को भी तोड़ने और उनके राज जानने के काम आ सकती हैं। अगर आज वो जिंदा होते तो वो पांचवी चीज भी जोड़ देते, हमारा फोन। इसीलिए तो सरकारें भी फोन टैपिंग को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। अगर सीक्रेट छुपाए जा सकते तो ये इंसानी दिमाग कभी इतना शरारती ना होता। डिटेक्टिव मिस्टर गणेश। हाँ, बोल रहा हूँ। मेरा नाम तिरुमलाई है, मैं तुम्हारे ससुर का दोस्त हूँ। जी बोलिए सर। कोई मेरा फोन टैप कर रहा है। सर, फोन टैप करना इतना आसान नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ आईटी और आईपी एजेंसी और स्टेट का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, सिर्फ इन्हीं के पास इजाजत है। क्या आपको फोन के दौरान किसी तरह का शोर सुनाई देता है? नहीं। बैटरी जल्दी जाती है? नहीं सर। क्या फोन गर्म होता है? नहीं सर। शटडाउन होने में वक्त लगता है? नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं, आपका फोन कोई टैप नहीं कर रहा। सेल्वम, अंदर आओ। ये वीवीआईपी नंबर की टैपिंग तुम्हें इसलिए दे रहा हूं क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। समझ गया सर। तुम्हें बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, पर ध्यान मत देना। हमें जो जानकारी चाहिए, अगर वो मिल जाए तो मुझे फोन करना। जी। ये टॉप सीक्रेट है, जो सुनोगे वो आंखों में नजर नहीं आना चाहिए। सर, असाइनमेंट सेल्वम को दे दिया है। सर वो बहुत ईमानदार है। हाँ, लेकिन हमें किसी पर यकीन नहीं, उस पर नजर रखना। सर, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल नोडल ऑफिसर्स को पहुंचा दो। यस सर। सर 15 से कम में हो जाए तो अच्छा है। कवि का स्वाद ही अलग है। आजकल जज फोन पर बात करने से कतराते हैं। नेता के लिए 5 साल और हम जैसे आईएएस ऑफिसर के लिए 30। मेरा फोन कोई टैप नहीं कर सकता, समझे? नहीं समझे? वो कैसे? क्या हम मिलकर बात नहीं कर सकते? जैसे तुम्हें बुलाया वैसे सबको बुला लूंगा। प्लान तो ठीक है, पर बिना फोन पे बात किए मैं कैश कैसे दूंगा? सुबह के वक्त कार लेकर जाना, उसे बीच के लाइट हाउस के पास खड़ा कर देना। अपने ड्राइवर से कहना कि वो इस नंबर से इस नंबर पर फोन करे। इस नंबर से कोई और फोन नहीं होना चाहिए। मेरा आदमी वहां पहुंच जाएगा। चाबी लगी छोड़ देना। वो तुम्हारे ड्राइवर से कोई बात नहीं करेगा। वो कार स्टार्ट करेगा, हाँ, और वहां से निकल जाएगा। वो कार क्यों ले जाएगा? अरे इतना लालच मत कर। तू मुझे 10 करोड़ दे रहा है और तेरे पास एक कार खरीदने के लिए 5 लाख तक नहीं है, हैं? हाँ। स्विफ्ट की डिक्की बढ़िया रहेगी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं, लाल रंग बढ़िया रहेगा। उस पर गड्डियां 2000 की हो तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ। ए माधवन। हाँ अंकल। ये मेरी बहन का बेटा है। इसके आते ही मुझे 10 करोड़ का फायदा हुआ है। क्या तुम इसे अपने बिजनेस में शामिल करोगे? इसके आने से हाँ। मेरा 10 करोड़ का नुकसान हुआ है। हाँ? देखिए, आप कहें तो एक और कार खरीद दूं, मुझे छोड़ दीजिए। हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। ए, ऑडी या BMW जो पसंद हो वो ले लेना। अरे पार्टनर, एक लाल रंग की स्विफ्ट कार खरीद लो और उसमें 10 करोड़ डाल देना। सुबह के वक्त उसे लाइट हाउस के पास खड़ी कर देना। कार मैंने लगा दी है। कार वहीं रहने दो, मेरा बंदा आ रहा है। ठीक है।
वो आदमी जाना पहचाना लग रहा था सर। वो हमारा ही आदमी है इस ऑपरेशन के लिए। उसका चेहरा देखते ही समझ गया था सर। तुम घर चले जाओ। कहाँ छुपाए इसे? तुम्हारे घर पर? 10 करोड़ घर पे रखूंगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो फिर? माल छुपाया नहीं जाता बल्कि बांटा जाता है। हम 1-1 लाख के बंडल बनाते हैं और जान पहचान की दुकानों पर छोड़ देते हैं। और हमें जरूरत पड़ी तो? ये नदी बहती रहती है। किसी भी वक्त स्ट्रॉ लगाओ और माल खींच लो। सर, हमारे घर के आगे एक लाल कार खड़ी है जिसमें चाबी लगी है। काम तमाम। गणेश मूर्ति भी ऐसे ही पकड़ा गया था। उसने लगभग 14 एमएलए से बात की है। हर एक का रिकॉर्ड है। वासंती, लगता है कल तक मदुरई निकलना पड़ेगा। कोनार रेस्टोरेंट से थोड़ा सा मीट भेज देना। इसका बुरिया बिस्तर बांध दो। ये मनहूस है, 10 करोड़ के साथ मेरी पोस्ट भी खा गया। यहां हर कोई मजे कर रहा है, तुम्हारी क्या परेशानी है? ईमानदार हूं सर। डिपार्टमेंट में 2 तरह की कम्युनिटी है, पहली करप्ट, दूसरी ऑनेस्ट करप्ट। करप्ट कहीं से भी रिश्वत ले सकता है, ऑनेस्ट करप्ट रिश्वत का सोर्स छुपा कर रखता है। सर, सच में ईमानदार हूं। तब तो सबसे बड़े चोर बनोगे। मौका मिला तो सबको बेचकर खा जाओगे। आई एम ऑनेस्ट करप्ट। मिनिस्टर मुथु पांडी पकड़ा गया। अरे क्या हुआ? खराब कर दी। बस 1 सेकेंड। अच्छी लग रही हो ना? बस 1 सेकेंड, फेसबुक पर अपलोड कर देती हूँ। पोस्टिंग। आप खराब कर सकते हो। तुम्हारा हस्बैंड मैं हूं या फिर ये फेसबुक? जानू को बुरा लग गया। तुम मेरे हस्बैंड, फेसबुक मेरा बॉयफ्रेंड। तो इतना सजना सवरना फेसबुक के लिए? बेवकूफ हो क्या? आज क्या है तुम्हें याद नहीं? आज 26 अक्टूबर। देखो तो क्या है। हाँ, आज के दिन तो भगवान मुर्गन को सोने के रथ पर घुमाया जाता है। जय हो जय हो। बहुत हो गया। मैथी सही कहती है, मर्दों को गंदे जोक और बकवास फिल्मों के नाम अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन अपनी बीवी का जन्मदिन याद नहीं रहता। ओह, तेरे की। हे, सॉरी। विश यू अ हैप्पी बर्थडे। बहुत सुंदर लग रही हो, तो क्यों ना लड़ना छोड़कर। सुंदर लग रही हूँ? साड़ी में सुंदर लगती हूँ या चूड़ीदार में? इन दोनों के बिना तुम और सुंदर लगोगी। छी। मम्मी पापा कहाँ हैं? वो दोनों मंदिर गए हैं और कहकर गए हैं कि तुम मुझे डिनर पे ले जाओ। तो फिर पहला डिनर यहाँ और दूसरा डिनर बाहर। इस रोड पर कोई 5 स्टार होटल है? मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ जिसे पीएफ काट कर 37,000 रुपए मिलते हैं। 3 स्टार होटल से ही काम चलाऊं। फिर तो मुझे रिश्वत लेने वाले ऑफिसर से शादी करनी चाहिए थी। क्या हुआ? क्या हुआ? देखो 256 लाइक्स मिल गए हैं। तेरी। अरे, मुझ पर गुस्सा आ रहा है? नहीं, जिसने फेसबुक बनाया और करोड़ों कमाता है उस पर। मतलब फेसबुक का मालिक? अरे काय का मालिक? पूरी दुनिया उसे मानती है। तुम कितने पिछड़े हुए हो। और तुम कुछ ज्यादा ही उठ रही हो मोहतरमा। देख लेना, एक दिन तुम सिर पकड़कर बोलोगे कि ये फेसबुक क्यों बनाया। अब चलो गुस्सा थूको। यहाँ से चलते हैं। सर, जीएम ने मुझे अलग से टेबल बुक करने के लिए कहा था। मैं लाइट ऑन करता हूँ।
तुम सब आए हो। दिस इज अ रियल सरप्राइज। एक्चुअली सारे फेसबुक फ्रेंड्स को यहाँ बुलाने का आइडिया तुम्हारे पति का था। अच्छा हुआ ना? थैंक यू सो मच। लेकिन इन्हें इनवाइट कैसे किया? तुम्हारी दोस्त मैथी है ना, सीक्रेट रखने के लिए थैंक्स। सतीश तुम लोग शुरू करो, मैं बस थोड़ी देर में ज्वाइन करता हूँ। चलो चलो उधर बैठते हैं। इतना सारा खर्चा क्यों? मैंने एक बहुत बड़े बिजनेसमैन पर एक छोटा सा एहसान किया है। तभी मैं सोचूं दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग क्यों हैं? ए, अरे वो क्या पी रहे हो? ये देखो, विलायती। ये है एलेगिस। हर महीने एक नया बिजनेस करके छोड़ना और पकड़ना इसकी खासियत है। और ये है सतीश, बेचारा। जब इसकी बीवी इसके बच्चे लेकर भाग गई तो इसे अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि दोष इसने टेक्नोलॉजी को दिया। ये है मारी। इसने पुलिस की नौकरी मेरे साथ ज्वाइन की थी और फिर छोड़ दी, क्योंकि इसके हिसाब से इस जॉब में ईमानदारी की कोई जगह नहीं है। अरे कहां से लाया ये? एक बड़े बिजनेसमैन पर छोटा एहसान। शुरू करो। मैंने अपने दोस्तों से कभी कुछ नहीं छुपाया, पर अब छुपाता हूं। खासकर जब से मैंने लोगों की जासूसी शुरू की है, मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। आज जो मिनिस्टर पकड़ा गया ना, तुम्हारा डिपार्टमेंट शामिल है क्या? अरे बड़े लोगों का काम है, हमारा क्या लेना देना। तू फोन टैप करता है या नहीं? हमें भी तो कुछ एक्सपीरियंस बता, ये तो असली मसाला है। जासूसी बहुत ही गंदा काम है। हर एक वीआईपी अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और। पूरी दुनिया डबल स्टैंडर्ड। तुमने भी शुरू कर दी क्या? अरे नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे भाई के लिए। इसने उसे भी बिगाड़ दिया है। देखो बाहर खड़ा कैसे लार टपका रहा है, शराबी। सच सामने आ जाएगा। कभी अपनी जासूसी करके देखो, तब भी ऐसी ही बदबू आएगी। कभी अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करके देखना, तुम्हारा दिल कुछ और कहेगा और जुबान कुछ और। तू ऐसा क्यों नहीं करता? अपने माँ बाप की, बीवी की या हमारी जासूसी करके तो देख। तब तुझे पता चलेगा कि हर कोई दोहरा है। क्यों उसकी फैमिली बर्बाद करने पे तुला हुआ है?